प्यूडीपाई अब तक का सबसे बड़ा यूट्यूबर है और रिसेंटली ही उसके अभी 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। तो मैंने सोचा उन तरीकों को तलाश करना काफी दिलचस्प होगा जो उसकी इतनी बड़ी सफलता का हिस्सा बने। और जाहिर बात है उसकी इतनी ज्यादा डिफरेंट और गेमिंग वीडियोस ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। लेकिन इस वीडियो में हम उन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पर बात करेंगे जिनकी वजह से वो अनस्टॉपेबल बना। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि भले ही आप प्यूडीपाई से नफरत करते हो या अभी तक नहीं जानते कि वो कौन है, आप उसकी सफलता से काफी कुछ सीख सकते हो क्योंकि उसने लोगों के काम करने के तरीके के बुनियादी असूलों पर ध्यान दिया है। सबसे पहले प्यूडीपाई अटेंशन हासिल करने में मास्टर है। How's it going, bros? My name is PewDiePie. अब अटेंशन बनाए रखने के लिए YouTube एक कम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म है। किसी भी पेज पर हर क्रिएटर को काफी चीजों का सामना करना पड़ता है, जिसमें यह भी हो सकता है कि व्यूवर YouTube ही बंद करके किसी और चीज में अपना टाइम स्पेंड करने लग जाए। तो कैसे प्यूडीपाई इतने अच्छे से ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ करता है? तो ये उसके थंबनेल्स और टाइटल से शुरू होता है। देखना जरा, आपको कलर्स, मिस्ट्री और खास तौर पर इमोशंस, इन चीजों में सबसे ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा। जुरासिक पार्क मूवी से आपको टीरेक्स याद है? वो लोगों को सिर्फ देखता और उस वक्त उनका पीछा करता जब वो हरकत करते, क्योंकि मूवमेंट करने से वो उसकी अटेंशन अपनी तरफ कर लेते थे। इंसानों में भी कुछ ऐसा ही होता है, सिवाय इसके कि हम उन चेहरों पर ध्यान दें जिनकी पहचान करना जरा अजीब लगे, बल्कि उन चेहरों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जिन पर कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन हो। और कुछ इसी वजह से लोग अक्सर प्यूडीपाई की वीडियोस पर क्लिक करते हैं। और हाँ, इसी से सीखते हुए मैं आगे बढ़ने के लिए करिश्मा ऑन कमांड की वीडियोस के थंबनेल्स पर भी यही लेसन अप्लाई करने वाला हूँ। इसीलिए एक बार ऐसी वीडियो देखने के बाद हमें वही इमोशंस आते रहते हैं। देखना कि प्यूडीपाई ने मजाक में किस तरह से कम्प्लीटली 4 इमोशंस को इन 24 सेकंड्स में किया। And we all know what happened that day when the Fire Nation attacked. Sorry, just when I got my play button. It's fucking broken! Congrats for surpassing 1 million. Oh, that's cool. That happened years ago. Give me 44 of these! It was broken. Just like my heart. जैसा मैंने कहा था, हम स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं और जब उनको अच्छे से मिलाया जाए तो उसका इफेक्ट बहुत जबरदस्त होता है। अब 24 सेकंड्स में 4 इमोशंस काफी ज्यादा हैं और देखा जाए प्यूडीपाई तो फिर यूट्यूब पर है, लेकिन जबकि काफी अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियंस भी थोड़े टाइम के अंदर ही कुछ इसी तरह के ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस का यूज करते हैं। The Canadians, they skate perfectly, eh? We did it perfect, huh? And then the Russians, they come, oh fuck! They fucked up, and the French judge went, how like life? They fucked up. I give it to them, huh? At that point, I'm going, where is Tanya Harding when you need her? Tanya would have been on that judge like shit on Velcro. और पब्लिक स्पीकिंग में आपको 20 मिनट के वक्त में कम से कम 3 इंटेंस इमोशंस देखने को मिलेंगे। और ये भी सही है कि ये सच हमारी सारी जिंदगी में एक जैसा ही रहता है। अगर आप चाहते हो कि आपको सुना जाए तो सबसे पहले आपको अटेंशन हासिल करनी होगी, और एक मजबूत जज्बात को जाहिर करना इसका एक शानदार तरीका है। जाहिर है कि सिर्फ यही तरीका नहीं है। मैं अक्सर उन लोगों के बारे में बात करता हूं जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस बनाते हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, टायरियन लैनिस्टर और प्यूडीपाई। और ऐसा करना करिश्मा ऑन कमांड के लिए अच्छा लगता है। और हाँ, वायरल होने की बात करें तो आपकी बात की क्वालिटी से ज्यादा जरूरी ये है कि आप किस तरह से दूसरों की अटेंशन हासिल करते हो। मेरी ज्यादा व्यूज वाली वीडियोस में बेस्ट कंटेंट नहीं था, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो सबसे ज्यादा अटेंशन हासिल कर सके। मुझे उम्मीद है कि प्यूडीपाई को भी ऐसा ही महसूस होता है और यही आपकी जिंदगी का भी सच है। और अगर आपको लगता है कि आपका मैसेज लोगों तक नहीं पहुंच रहा, तो चाहे आप किसी खास वजह से लोगों से डोनेट करवाना चाहो या सिर्फ एक ऐसी जबरदस्त कहानी पर ध्यान दें जो आप सुना रहे हो, पर अपनी ऑडियंस को ब्लेम मत करो। ये सोचो कि आप अपने मैसेज को किस तरह से बनाओ जिससे वो ज्यादा अटेंशन हासिल कर सके। और एक तरीका जिसकी हमने पहले भी बात की है कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ आगे बढ़ा जाए, मैं इसके बारे में आगे बात करना चाहता हूँ कि कैसे प्यूडीपाई को उन जगहों से भी हंसी मिलती है जहाँ ज्यादातर लोग उम्मीद नहीं करते। Are stuck in the old days, and I get that. That's where probably when a lot of people found my videos, and the first time you experience something is always gonna be the best. Am I right? But I thought we're gonna react. प्यूडीपाई वीडियो फॉर्मेट का पूरा फायदा उठाता है। छोटे क्लिप्स में जोक्स बनाता है, मूड म्यूजिक, फ्रेमिंग और हर विजुअल इफेक्ट्स के साथ हर चीज को अच्छे से यूज करता है। मजीद ये है कि वो इन चीजों में से हर 4 सेकंड बाद कुछ चेंज करता है, जिसकी मदद से अटेंशन बनी रहती है और देखने वाले के लिए वीडियो स्किप करना जरा मुश्किल हो जाता है, जिससे वॉच टाइम भी बढ़ता है। और यही वजह है कि यूट्यूब किसी खास वीडियो को प्रमोट करता है जो अल्टीमेटली उसके चैनल को और भी बड़ा कर देती है। तो अब एक बार दोबारा देखना कि वो किस स्पीड से अपनी म्यूजिक और फ्रेमिंग को चेंज करता है। I want 4 diamond play buttons. I want them delivered by a horse. I want them smothered in glitter. Not too much, make it classy. I want the man delivering the packages to be a bearded, beautiful man. And I want a written apology. I want a begged apology. All
Alright, but आम बातचीत में जाहिर है कि आपको इतने सख्त ख्याल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अक्सर हंसी मजाक करते हो तो ये लोगों की अटेंशन हासिल करने में आपकी मदद करेगा। पूरी तरह से फनी रहना काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन ऐसा करने का आसान तरीका कॉलबैक ह्यूमर है। इसी जगह आप किसी पुराने जोक का रेफरेंस दे सकते हो जो पहले किसी ने कहा था। PewDiePie अपनी वीडियोस में ये हंसाने और अच्छी कम्युनिटी बनाने के लिए करता है। और हाँ बिल्कुल, उसका इंट्रो मोस्टली अलग अंदाज में होता है। how's it going, bros? My name's PewDiePie. How's it going, bros? My name's PewDiePie. Hey, how's it going, bros? My name is PewDiePie. और फिर और भी बहुत सारे हैं, लेकिन उनकी खास होने की कोई सेंस नहीं बनती। उनमें कुछ ऐसी ही बात है। कॉलबैक ह्यूमर फनी है क्योंकि वो उस बात का रेफरेंस करता है जिसके लिए आपको भी वहां होना चाहिए था। और जबकि कॉलबैक ह्यूमर रियल लाइफ में भी काफी पावरफुल है। जिस तरह का ह्यूमर जो आमतौर पर यूट्यूब पर बेस्ट रहता है वो है कि किसी की पैरोडी यानी नकल करना। ये कुछ ऐसा है जो PewDiePie को करना बहुत पसंद है। उसके चैनल का बैकग्राउंड आर्ट कुछ अलग ही रहा है और 50 मिलियन सब्सक्राइबर के पास उसके चैनल लोगो पर मार्क ज़करबर्ग की फोटो थी। उसके वीडियो डिस्क्रिप्शन में अक्सर कुछ नहीं होता। और जबकि उसने मजे के लिए एक सेकंड चैनल भी बनाया था अपने दोस्त और फेलो यूट्यूबर की पैरोडी करने के लिए। Top of the morning to you laddies, my name is Jacksepticeye and welcome to High School 101. Top of the morning to you laddies, my name is Jacksepticeye and welcome to my second channel where I'll be uploading vlogs. बात यह है कि PewDiePie लगातार मजाक में काफी दावे कर लेता है जिसे जाने अनजाने लोगों को हंसाने के अलावा एक और पर्पस भी पूरा हो जाता है। इसकी मदद से उसने बेशर्म होकर व्यूज लेने के लिए लोगों की अटेंशन अपनी तरफ की थी, ये कहते हुए कि वो 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर अपना चैनल डिलीट कर देगा। I swear to you, at 50 million subs, when we hit 50 million, a huge landmark coming up. Huge deal. Never been done before. No one's even close. I am deleting my channel. जो कि जाहिर है कि उसने नहीं किया था। इसकी बजाय उसने अपना दूसरा पैरोडी चैनल डिलीट करने का कहा जो कि उसने जैकसेप्टिकआई के नाम से बनाया था। Now let's go ahead then and fulfill my end of the promise. That was the joke. That was it. That was the joke. कुछ सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग वो होते हैं जो अपने दावों से बड़ी खबरें बना दें, लेकिन इसके बावजूद वो किसी ऐसे नेगेटिव आउटकम को भी मना कर सकें जिस पर वो अमल ना करना चाहें। ये ऐसे लोग हैं जो अच्छी बुरी खबरों के बाद भी वैसे ही रहते हैं। इनके लिए हर प्रेस या मीटिंग अच्छी ही होती है क्योंकि सबके सामने इन्हें शर्मिंदा करना नामुमकिन होता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सबके सामने कुछ बोल देना उन्हें हमेशा के लिए भारी पड़ता है। आपको अमेरिका की होवर्ड डीन याद है? Not only are we going to New Hampshire, Tom Harkin, we're going to South Carolina and Oklahoma and Arizona and North Dakota and New Mexico. And we're going to California and Texas and New York. And we're going to South Dakota and Oregon and Washington and Michigan. And then we're going to Washington, D.C. to take back the White House. Yeah! सिर्फ इन 20 सेकंड की वजह से होवर्ड प्रेसिडेंट बनने की रेस से बाहर हो गया था। और अगर इसकी जगह बिल्कुल ऐसा ही डोनाल्ड ट्रंप करता तो फिर भी वो जीत जाता। इस तरह सरवाइव करने की एबिलिटी और यहाँ तक कि नेगेटिव स्टोरी से भी फायदा उठाना हमें दो चीजों तक ले आता है। फर्स्ट, पहले ही ऐसा पर्सोना बना लेना जो बाद में आपको चीजों के साथ दूर होने दे। PewDiePie के लगातार मजाक और तंज करने ने पहले ही उसके 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए उसे ऐसा बना दिया था। गेम प्ले वीडियोस बनाने के तरीके के बारे में इस ट्यूटोरियल जैसे वीडियोस ने उसके फैन बेस को इस बात पर एग्री कर लिया था कि वो कभी सीरियस नहीं होगा, बेशक वो अगर कोशिश भी करे। अभी देखना। Basically, what you want to do if you have any problem is that you turn it back upside down, you read the serial number, and you turn it back around again, and then you ruined my life! और दूसरी चीज ये है कि माफी ना मांगना। हकीकत में उसका हंसी मजाक करना इसे डबल हो जाता है। चेक करना कि कैसे PewDiePie ने अनाउंसमेंट की कि वो अपने मेन चैनल की बजाय अपना दूसरा ट्रोलिंग चैनल डिलीट कर रहा है। और ये हमारी लाइफ में भी सच है। उसी वक्त माफी मांग लेने से उस जोक को और आगे पुश कर देना अक्सर ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देता है। और इसी वजह से ऑफिस में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो हमेशा जल्दी जाने की कोशिश करता है। यही उसका पर्सोना है और शायद वही ज्यादा मजाकिया हो। और इसी वजह से हो सकता है कि आपका भी कोई दोस्त ऐसा हो जिसकी उल्टी सीधी हरकतों पर आप उसे हमेशा माफ कर देते हो, क्योंकि वही उनकी पर्सनैलिटी है और वो चीज़ों को ज़्यादा मजाक में लेते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन तरीकों को कॉपी करो या अपने फायदे के लिए कुछ करने के प्लान्स बनाओ, लेकिन ज़रा सा सरकास्टिक होना और सही वक्त पर सही जोक करना आपको किसी मुश्किल से बचा सकता है। और क्या पता आपको यूट्यूब पर 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स दिलवा दें। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ऐसा और भी कंटेंट देखना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।
मैं वादा तो नहीं कर सकता कि मैं कभी PewDiePie की तरह इंगेजिंग कंटेंट बना पाऊं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो आप खुद को ज्यादा बेहतर, करिश्मेटिक और कॉन्फिडेंट पाओगे जब कभी भी आपको इनकी जरूरत होगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो और मुझे लगता है कि आपको बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करना चाहिए अगर आप खुद को बेहतर करने का कोई भी चांस को मिस नहीं करना चाहते। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, क्योंकि मैं हर हफ्ते एक न्यू वीडियो अपलोड करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।